दोस्तों, इस दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है। जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए वह क्या करता है? कुछ भी नहीं। अंत में हार जाता है और रेस से बाहर हो जाता है। इसकी बड़ी यह वजह हो सकती है कि शायद उन नीतियों को नहीं अपनाता जो उसके लक्ष्य और भविष्य को उज्जवल बना सकती है। जब नीति की बात आती है तो सबसे पहले जिसका ख्याल हमारे मस्तिष्क में आता है वह है आचार्य चाणक्य की बनाई हुई नीतियाँ। व्यक्ति कभी भी असफलता का सम्मान नहीं करता और सदैव जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। नीति हमेशा ही जीवन की नींव होती है और किसी भी विशेष कार्य को अंजाम देने से पहले नीतियाँ स्थापित की जाती है। जिस नीति पर चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं उसी के आधार पर हम सफल या असफल होते हैं। जिसकी नीति जितनी बेहतर होगी वह उतना ही बेहतर परिणाम का भाग ही होगा। ऐसे में आज मैं आपको सफलता की उन 7 नीतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो आचार्य चाणक्य ने बताई है। उनके इस बताए हुए मार्ग पर चलना आपको आपके जीवन में वह सब कुछ दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं चाणक्य की उन 7 नीतियों को जो उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए कही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आचार्य चाणक्य की कौन कौन सी शक्तिशाली नीतियां हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। यह नीति आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य की अद्भुत नीतियों का सफर। नीति 1, कभी भी अपना अगला दांव किसी को ना पता चलने दो। चाणक्य हमेशा ही अपने कथन में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, अक्सर वही साम्राज्य बर्बाद हुआ जिसने अपने गुप्त बातों को गुप्त न रहने दिया। हमारा मस्तिष्क एक दिन हमारे हजारों विचारों को सोचता समझता है और फिर उत्सुक होता है दूसरों के साथ इसे साझा करने को, जबकि सफल व्यक्ति या मजबूत मानसिकता वाला शख्स ऐसा कभी नहीं करता। कुछ सीखने वाले अपने सीखे का कभी को किसी को पता नहीं चलने देंगे, ना ही अपने प्लान्स को बताते हैं और ना ही अपनी अगली कोशिश के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान रहेगा। इससे 2 पल के लिए आपके मन को शांति जरूर मिलेगी मगर सफलता शायद नहीं। इसलिए अपने अगले दांव का किसी को भी ना पता चलने दें। वो नीति 2 सफल लोगों से ज़्यादा असफल लोगों से सीखिए। चाणक्य कहते हैं कि अक्सर हमें सफल लोगों से सिर्फ 2 पल की प्रेरणा ही मिलती है मगर एक असफल इंसान हमें पूरे जीवन भर सबक दे सकता है। एक सफल इंसान शायद एक असफल इंसान की गलती से ही सीखकर आगे बढ़ता है। सोचकर देखिए, आप एक पर्वत पर कतार में आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच आपसे 5 हाथ आगे जो शख्स है वह अचानक नीचे खाई में गिर जाए तो आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे और आप भी तुरंत अपनी राह बदल देंगे। इससे आपके गिरने के चांस ना ही केवल कम हो जाएंगे बल्कि आप बहुत समझ जाएंगे और सतर्क हो जाएंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कैसा बनना है यह हर कोई बताता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कैसा नहीं बनना यह कोई नहीं बताता। इसलिए हमें उनसे सीखें जो अपने जीवन में कुछ ना कर सके और इस बात का निष्कर्ष निकालो कि वह आखिर क्यों कुछ नहीं कर सके और उससे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपके सफल होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा।
नीति 3, एकाग्र रहो। इतिहास गवाह है कि जो सोया है उसने खोया है, जो जागा है उसी ने पाया है। जीवन को पूरी एकाग्रता से बहुत कम लोग भी आ पाते हैं, लेकिन यही वह लोग होते हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम पल तक सदैव एकाग्र रहना चाहिए। दुश्मन सिर्फ लड़ाई के मैदान पर ही नहीं बल्कि हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, और जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सफलता की राह में बाधा भी बनता है, वह है हमारे भटकने का विचार, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से हर वह असफल इंसान भटका है और सफलता को तरसा है। इसलिए आपको अपने विचारों के प्रति अपने हर बढ़ते कदम के एकाग्र होना चाहिए। जीवन में किसी भी मोड़ पर यह एकाग्रता आपका उत्थान करती है और आपको आगे बढ़ा सकती है। जीवन में मंजिल ना मिले लेकिन ठोकर जरूर नहीं मिलेगी, और यह जाहिर सी बात है कि जब ठोकरें नहीं मिलेगी तो मौके मिलेंगे, और उन मौक़ों पर चौका मारकर आप अपनी बाजी को अपनी तरफ से ले सकते हैं। इसलिए उन भटकते विचारों के प्रति एकाग्र रहिए और मिलने वाले मौक़ों को लाभ उठाने के लिए भी एकाग्र रहिए। जीवन में आप कामयाब हो पाओगे। हर दिन खुद में बदलाव लाओ। अगर आप खुद में हर दिन 1% में बदलाव लाते हो तो आप अगले दिन 1 साल बाद आज के मुकाबले कुल 100 गुना बेहतर हो चुके होंगे। तो ज़रा सोच कर देखिए, अगर 1 साल में इतना बेहतर हो सकते हो तो अगले साल पर कितना बेहतर हो सकते हो, और अगले 10 साल में और कितना बेहतर हो सकते हो। सफलता पाने के लिए बेहतर होना पड़ता है, और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए हर दिन खुद में बदलाव करना बेहतर होता है। चाणक्य अपनी इसी नीति में भी इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, अगर सिर्फ एक बार भी वह कछुआ हर दिन 1% भी अपनी चाल को मजबूत करे और एक खरगोश सालों तक अपने पैर सिकुड़ा गड़े के साथ नहीं देगी, क्योंकि उसमें जंग लग हो चुका होगा, आप फिर उससे कभी भी उभर नहीं पाओगे। इसलिए हर दिन बेहतर होते रहो। अगर आपको एक दिन सफल होना है, नीति 5, स्वादिष्ट भोजन और चैन की नींद से दूर होना होगा। लेकिन इसको समझने से पहले अगर आपको अब तक की बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरित ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। जैसा भोजन होता है वैसा मन भी होता है। आराम अगर शरीर को मिल जाए तो फिर कोई मसीहा भी उसे मेहनत करने के लिए दोबारा नहीं धकेलेगा। चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको स्वादिष्ट भोजन को त्यागना होगा, क्योंकि इससे आपको पल भर का सुख मिलेगा जो आपको सदैव आराम करने पर मजबूर करेगा। अगर आप अपने हर काम को लगातार टालते रहोगे। दूसरा है चैन की नींद। शरीर जितना आराम करेगा, मेहनत करने के उतने ही बहाने बनाएगा। इससे शरीर पल भर सुख में मसरूफ होगा और जरा भी कष्ट नहीं झेल पाएगा। जबकि सफलता से पहले तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, और उस दर्द को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा के बेटे को, जिन्हें आगे चलकर राज संभालना होता है, बचपन में ही कष्टकारी जंगलों में नंगे पांव भेजा जाता था, जहां उन्हें महल जैसे घर के लिए सुख और स्वादिष्ट भोजन से वंचित किया जाता था।
और एक जंगल की रोटी से कुटिया में बेवसात तथा उबला खाना ग्रहण करना पड़ता था। यह उनकी तकलीफ का समय होता है जो उन्हें उनके जीवन का एक उद्देश्य देता है। यही आगे चलकर उन्हें राज्य संभालने लायक बनाता है। इसलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने कुछ भौतिक सुखों के वंचित होना होगा, जिससे आप में ऊर्जा और कुछ करने की लालसा बढ़ेगी और सफल होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी। नीति 6, ज्ञानवान बनो। हर सफल इंसान सफल होने से पहले ज्ञानवान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में बिना ज्ञान की सफलता नामुमकिन की फलता नामुमकिन है। ऐसे में आप जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करें। आप जितना सीख सकते हैं सीखें। आप में कितना बल है यह महज अखाड़े तक सीमित है, लेकिन आप में ज्ञान कितनी मात्रा में है यह पूरी दुनिया के लिए है। ज्ञान आपको हर जगह ऊंचा उठाता है और आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां आप अपने बल से नहीं जा सकते। इसलिए चाणक्य हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति को सदैव ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जीवन में आप जितना ही सफल बनाने चाहें, आपके पास अगर ज्ञान की कमी होगी तो असफलता टिकाऊ नहीं होगी। इसलिए यदि आपको जीवन में उन्नति करने तो आपको ज्ञान का साथ लेना होगा। नीति 7, सही मित्रों का चुनाव करें। जीवन में सफलता के मार्ग पर सही साथी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की सोच और उसके कार्य और उसके पर निर्भर करती है। अगर आपका मित्र समूह अच्छे और सकारात्मक लोगों से बना है तो आप भी उन्हीं की तरह सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मगर आपके साथी नकारात्मक सोच वाले हैं, उनकी नकारात्मक आपके जीवन पर भी असर डालेगी। चाणक्य ने यह भी कहा है कि जैसे एक सेब की टोकरी में अगर एक सेब सड़ा हो तो वह दूसरे सेबों को भी सड़ा देता है, वैसे ही बुरे से बुरे आदतें सीखने का डर होता है। इसलिए उन लोगों का साथ चुनें जो आपको प्रेरणा दे, जो आपकी प्रगति में सहायक हो और जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद करे। सही मित्र जीवन में ऊर्जा और सकारात्मक का संचार करते हैं। एक सही मित्र की संगति से आप मुश्किल समय में भी मजबूती से खड़े रह सकते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं।